नमस्कार किसान साथियों, आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल इंदिरा गांधी नहर IGNP में स्वागत है। तो साथियों, अगर आपको डेली भाव अपडेट और इंदिरा गांधी नहर से संबंधित कोई भी सूचना पानी हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी सही और सटीक साबित होती है तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करने को कहें। तो साथियों, आज हम चर्चा करते हैं सरसों के ऊपर। किसानों ने रोकी सरसों हुई तेज़, धान नरमा ग्वार सरसों जौ के भाव और तेजी मंदी रिपोर्ट। तो साथियों, आज 27 मार्च का दिन है, रविवार है, आज बोली हुई नहीं है। तो आज जो हम चर्चा करते हैं तो वो विदेशी बाज़ारों की चर्चा करते हैं। विदेशी बाज़ारों की हलचल है उसकी चर्चा करते हैं। उत्पादन के आंकड़े कितने सही हैं, सरसों की रोज़ाना की आवक कितनी है, सरसों के ताज़ा भाव, सरसों फल का रेट, बासमती चावल का रेट। तो साथियों, सरसों के भाव में तेज़ी मंदी की रिपोर्ट है। दोस्तों, सरसों की उम्मीद के अनुसार आवक नहीं देखने को मिल रही। कम आवक और बिगड़े अंतर्राष्ट्रीय माहौल के चलते शनिवार को सरसों के भाव में 50 रुपये से 100 रुपये के आसपास तेज़ बोले गए। तो साथियों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सरसों के भाव है जो थोड़े बहुत तेज़ होने के आसार है, ज़्यादा नहीं है, मतलब 50-60 रुपये तेज़ होने के आसार हैं। क्योंकि किसान हैं जो सरसों को रोके रखे हैं, अभी तक बेच नहीं रहे हैं। सरसों निकालनी स्टार्ट कर दी गई है। राजस्थान इलाके में सरसों है जो स्टार्ट हो गई है निकालने। सरसों किसान है जो सरसों को रोक रखी है। रोकने के कारण है जो बाज़ार है थोड़ी सी ऊंचे उछाल के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि व्यापारियों को सरसों खरीदनी है, इसलिए वो ऊंचे उछाल के अंदर सरसों खरीद रहे हैं। तो जयपुर में कंडीशनर सरसों के भाव है जो 7300 के आसपास देखने को मिले हैं, जो आज से 4-5 दिन पहले 7150 रुपये मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताए थे, वो 7300 रुपये हो गए। मतलब इस 4 दिनों के अंदर 150 रुपये की तेज़ी सरसों के अंदर देखने को मिली है। और ब्रांडेड कंपनियों ने भी 50 रुपये बढ़ाकर सरसों की खरीद की, जबकि जैसा कि बताया गया कि सरसों के भाव आवक पर निर्भर कर रहा है। कुछ मंडियों को छोड़कर जहां पर सामान्य से आवक थी, बाकी सभी मंडियों में भाव स्थिरता से लेकर तेज़ी का ही माहौल देखने को मिला। अगर सभी मंडियों की बात करें तो कुछ न कुछ 100-150 रुपये तेज़ी सरसों के अंदर देखने को मिल रही है। तो विदेशी बाज़ारों की हलचल की बात करते हैं। विदेशी बाज़ारों की बात करें तो खाद्य तेल एवं तिलहन की कीमतें अभी तेज़ ही बनी रहने की उम्मीद है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण काला सागर क्षेत्र से खाद्य तेलों का इम्पोर्ट प्रभावित हो रहा है। तो साथियों, किसानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अगर कुछ न कुछ फसलों के भाव अच्छे मिल जाएँ तो नरमे की फसल की जो ले बैठी थी किसानों को, वो कुछ हद तक सही हो जाए। तो किसान साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, होली के आसपास सरसों की ज़बरदस्त आवक देखने को मिली थी और भाव पर भी प्रेशर बना था। ऐसा बताया जा रहा है कि होली के बाद आवक बढ़ेगी, लेकिन अगर 21 मार्च का दिन छोड़े तो आवक में लगातार कमी होती हुई आई है। अगर बात करें होली के बाद की, तो 21 मार्च का दिन अगर देखें, छोड़ दें अपने, तो सरसों के अंदर है जो कमी होती आई है, बढ़ोतरी नहीं हुई है, कमी होती है। ये मतलब आवक के अंदर बाज़ारों के अंदर 50 कुंटल आई है तो 40 कुंटल आनी स्टार्ट हो गई है। ऐसे उत्पादन के आंकड़े कितने सही? उत्पादन के आंकड़ों पर जाएं तो सरसों का उत्पादन लगभग 111 लाख टन बताया जा रहा है, जो कि पिछले सीजन के मुकाबले 20 लाख टन के करीब ज़्यादा है। लेकिन आवक को देखकर अभी तक ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि होली के बाद से ही मार्च महीने की सरसों की आवक पिछले साल से काफ़ी कम है। मतलब साफ है, या तो किसानों ने भाव बढ़ने की उम्मीद से सरसों को रोक ली है, या फिर उतना उत्पादन नहीं होगा जितना मार्केट के जानकारों ने बताया होगा। तो मेरे अनुमान के अनुसार अब की बार सरसों का उत्पादन जो मार्केट के अंदर बताया है उतना ही होगा, परंतु किसानों ने सरसों है जो रोक रखी है। सरसों की रोजाना की आवक, शनिवार को सरसों की कुल आवक 9 लाख बोरी की हुई, जो शुक्रवार के मुकाबले 1.25 लाख बोरी तक कम हो गई। राज्यवार सरसों की आवक इस प्रकार रही। सरसों की आवक कुल 9 लाख बोरी, राजस्थान की आवक है जो 5 लाख बोरी, मध्य प्रदेश की 60,000 बोरी, उत्तर प्रदेश की 1 लाख बोरी, हरियाणा पंजाब की 60,000 बोरी, गुजरात की 60,000 बोरी, अन्य राज्य की 1,20,000 बोरी। कल की अगर सरसों के भावों की बात करें तो जयपुर के अंदर सरसों के भाव है जो जयपुर के अंदर 7,250 रुपये, गोलवाला मंडी में 6,820 रुपये, कैथल मंडी में 6,910 रुपये, अलवर मंडी में 7,000 रुपये, राइसनगर मंडी में 6,750 रुपये, विजयनगर मंडी में 6,740 रुपये, कोटा मंडी में 6,250 से 6,800, भरतपुर मंडी में 6,818 रुपये, खेरथल मंडी में 6,900 रुपये। अगर किसान भाइयों आपको अपनी मंडी के भावों की जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स करके अपनी मंडी के भावों की जानकारी पूछ सकते हो, तो मैं आपको उसके भावों की जानकारी ज़रूर दूंगा। पुरोसा का भाव है जो 6,775 रुपये है, गंगापुर का भाव है 6,910 रुपये, गंगानगर का भाव है 6,570 रुपये, निवाई का भाव है 6,400 से 6,900 रुपये तक,
टोंक का भाव है जो 6,750 से 7,250 तक। सूरतगढ़ का भाव है जो 6,631 रुपये। पीलीभंगा मंडी का भाव है 6,765 रुपये। कोलकाता मंडी का भाव है 7,400 रुपये और कानपुर मंडी का भाव है 7,100 रुपये। अगर सरसों की खल की रेट बात करें तो अलवर में 2,875 है, कोटा में 2,900 है, गंगानगर में 3,001 रुपये, सूरतगढ़ में 2,760 रुपये। अब बात करते हैं बासमती के भाव में तेजी मंदी की रिपोर्ट। दोस्तों धान में तेजी का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। शनिवार को भी धान के भाव में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। धान ने नया इतिहास बनाया। नरेला मंडी में 1121 धान के भाव 4500 रुपये पहुँचे। जो नरेला मंडी है उसके अंदर धान का भाव है 1121 का, जो 4500 रुपये 4,500 तक पहुँच गया। धान 1509 भी उछाल लगाते हुए 4,000 के लेवल को पार कर चुका है। बूंदी मंडी की बात करें तो वहाँ भी इतिहास बना है। 70 स्टार धान बीज क्वालिटी जिसका रेट 4,800 रुपये तक पहुँच गया है। कोटपुरा मंडी की बात करें तो 70 स्टार धान ने छलांग लगाते हुए 1121 को धूल चटा दिया और 4,350 रुपये का भाव देखने को मिला है। कम्बोज पैसा स्थिति में 1400 धान में भी देखने को मिल सकती है। हालांकि मौजूद धान के भाव पर घरेलू मार्केट के लिए मिलों के पड़ते नहीं लग रहे, फिर भी निर्यात डिमांड को देखते हुए भाव थोड़े और तेज हो सकते हैं। यहाँ से आगे धान के व्यापार सावधानी रखने की ज़रूरत है। तो साथियों धान के भावों में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं हम नरमे कपास के भाव की तेजी मंदी रिपोर्ट। दोस्तों नरमे के भाव में लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। वायदा बाज़ार की तेज़ी अब मंडी भाव में देखने को मिल रही है। 12,000 का लेवल पार करना नरमे किसानों के लिए एक सुखद बात है, परंतु सुखद तो है अभी तक नरमा किसी किसान के पास है जब तक किसानों ने नरमा बेच दिया है। अगर अभी भी जांच करें नरमे की, आगे यही नरमे का भाव रहे अगली बार तो किसानों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी होगी। किसानों के लिए सुखद बात है। कल ही हमने बताया था कि नरमे का भाव तेज़ रहने वाला है, तो मैंने आपको फेसबुक के माध्यम से कल बोला था कि नरमे का भाव है जो कुछ बढ़ोतरी रहेगी, लेकिन यहाँ से आगे बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद कम है। तो साथियों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि आगे है जो नरमे के अंदर डाउन ही रहेगा, तेज़ी की संभावना नहीं है। इसलिए किसान भाइयों थोड़ा थोड़ा माल निकालते रहें। वायदा बाज़ार और हमारी रिपोर्ट को देखते हुए अपने आप को ताज़ा भाव में अपडेट रखें। तो साथियों हमारी वीडियो को भी देखते रहें और वायदा बाज़ार को भी कॉटन का रेट देखते रहें। कॉटन का रेट है जो 41,000 के करीबन है। तो नरमे के ताज़ा भावों की बात करते हैं कल के, तो अकोला मंडी में नरमे का भाव है जो 12,400, सिरसा मंडी में 12,012, आदमपुर मंडी में 10,922, इलाहाबाद मंडी में 11,500, गोलवाला मंडी में 11,750, संगरिया मंडी में 11,600, हनुमानगढ़ मंडी में 11,500, पीलीभीत मंडी में 11,700, विजयनगर मंडी में 11,200। अब साथियों भाई नरमे का भाव है जो आगे स्थिर नहीं रहेगा, डाउन ही आएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा नरमे माल निकालते रहें और अपने विवेक पर इस्तेमाल करें। तो गुआर के ताज़ा भाव और तेजी मंदी की रिपोर्ट। गुआर में फंडामेंटल मजबूत रहे। गुआर के भाव में लगातार तेज़ी चल रही है। सोमवार से लेकर शनिवार तक का भाव देखें तो गुआर का भाव 5500 से लेकर अब 6,000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास पहुँच चुका है। हालांकि बहुत बड़ी तेज़ी नहीं दिख रही, लेकिन लगातार 20-50 रुपये की प्रति तेज़ी है जो प्रतिदिन देखने को मिल रही है। 21 मार्च को 15,200 बोरी थी जो शनिवार तक घटकर 10,100 बोरी रह गई। अप्रैल में महीने में गुआर में तेज़ी रहने की प्रबल संभावना है। व्यापार अपने विवेक से करें। तो साथियों मेरे अनुमान के अनुसार अप्रैल माह के अंदर जो गुआर है जो 7,000 या 8,000 का आंकड़ा सो जाएगा और अपने विवेक के इस्तेमाल करें, ये मेरा अनुमान है। तो आज ग्वार के ताज़ा भावों की बात करते हैं। रईसनगर मंडी में ग्वार का भाव है जो 5,760 रुपये, आदमपुर मंडी में 5,800 रुपये, विजयनगर मंडी में 5,800, सादुलशहर मंडी में 5,700, पीलीभीत मंडी में 5,900। अगर जो साथियों जो के भावों और तेजी मंदी की रिपोर्ट बात करते हैं दोस्तों, पिछले साल से ही सरसों में ज़बरदस्त तेज़ भावों के कारण हुए जो की बुआई कम हुई है क्योंकि किसान सरसों की तरफ झुका है। शनिवार को बाजारों में जो 100 से 150 रुपये प्रति क्विंटल तक तेज़ी दिखी। जो का भाव यूक्रेन रूस युद्ध के कारण बढ़ रहा है और फिलहाल काफ़ी तेज़ हो चुका है। अभी भी जो अपने टॉप भाव 3490 से लगभग 400-500 रुपये नीचे आ चुका है। तो साथियों जो है जो 1-2 दिन की बढ़ोतरी के बाद 300-400 रुपये तेज़ी मतलब मंदी की संभावना बनी है। जो क्यों कल देखे भाव तो कल भी डाउन का 3,2900 अपनी हालकल मंडियों में लग रहे थे। एक दिन है जो 3440 रुपये मंडी के अंदर लगे थे, नीचे आ चुका है और ये आगे की बहुत बड़ी तेज़ी आएगी इसकी उम्मीद कम है। यहाँ कम से कम आधा माल निकालने का सोचा जा सकता है। तो साथियों मेरा अनुमान है कि आगे है जो तेज़ी की मुश्किल ही है, क्योंकि
आधा माल है जो आप निकाल सकते हो अभी। अगर जौ के भाव बात करें, राइसनगर मंडी में जौ का भाव है जो 2,930 रुपये, टोंक में 2,868 रुपये, रावसर मंडी में 2,995 रुपये, विजयनगर मंडी में 2,880 रुपये, साधुसर मंडी में 3,000 रुपये, पीलीभीत मंडी में 2,861 रुपये। तो साथियों अपील है, सरसों के भाव और तेजी मंदी की रिपोर्ट अगर आपको जाननी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल इंदिरा गांधी नहर IGNP को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी दबा सकते हो, जिससे हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो साथियों एक हमारी हाथ जोड़ के छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई भी इंदिरा गांधी नहर से संबंधित कोई रिपोर्ट चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कर सकते हो, जो सूरतगढ़ सागा अपडेट और बाजार भाव के नाम से चल रहा है। तो हमारा किसान भाई और व्यापारियों से निवेदन है कि फसल बेचने और खरीदने से पहले अपने पास की मंडी का भाव पता कर लें। भावों की जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है। इस डाटा का उपयोग से होने वाली हानि के लिए इंदिरा गांधी नहर IGNP किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है, इसलिए वायदा कारोबार को लगातार मॉनिटरिंग करते रहें। फसलों के भाव की अनिश्चितता को देखते हुए माल बेचने या खरीदने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करें। अगर आप वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल इंदिरा गांधी नहर IGNP को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को दबा सकते हो। जय जवान जय किसान, राम राम सारे किसान भाइयों ने।